शं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। क्लेशमूलः कर्माशयो दृष्ट अदृष्ट जन्म वेदनीयः। साधन पाद के इस 12वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। इस सूत्र में 2 प्रकार के कर्माशयों को बताया है, पुण्य कर्माशय और पाप कर्माशय। ये दोनों प्रकार के कर्माशय काम से, लोभ से, मोह से और क्रोध से उत्पन्न होते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह ये अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश रूपी क्लेशों के कारण से कहे जाते हैं। यानी इन 5 क्लेशों को ही काम, क्रोध, लोभ, मोह कहा जाता है। इसलिए इन क्लेशों से 2 प्रकार के कर्माशय बनते हैं। एक कर्माशय जिसे पुण्य कर्माशय कहते हैं और दूसरा कर्माशय उसको पाप कर्माशय कहते हैं। जब तक ये क्लेश रहेंगे आत्मा के साथ में, तब तक पाप कर्माशय और पुण्य कर्माशय इन दोनों को निरंतर मनुष्य बनाता रहेगा। इनसे छुटकारा पाना है तो व्यक्ति को ऐसे ऐसे कर्म करने होंगे जिनके कारण से मनुष्य के पुण्य कर्म बढ़ते जाए और पाप कर्म कम होते जाए, और क्रिया योग के माध्यम से उन पुण्य कर्मों को सर्वाधिक उत्कृष्ट बनाता हुआ व्यक्ति निष्काम कर्मों में प्रवेश कर सकता है। और निष्काम कर्मों में प्रवेश करके व्यक्ति क्लेशों को सर्वथा रोक सकता है। विवेक वैराग्य को प्राप्त करके उन क्लेशों को नष्ट कर सकता है। तब जाकर के ये कर्माशय बनना बंद हो जाएगा। उस स्थिति में जन्म और मृत्यु रूपी इस संसार रूपी चक्र से ऊपर उठ करके मुक्त हो जाएगा, मोक्ष को प्राप्त कर लेगा, बार बार जन्म और मरण के चक्र में फिर नहीं आएगा। ऐसी स्थिति को प्राप्त करने के लिए योग ने विधान किया है, ऐसे ऐसे साधनों को अपनाया जाए जिन साधनों को अपना करके व्यक्ति योगाभ्यास के माध्यम से अपने लक्ष्य को पूर्ण कर सकता है, क्लेशों को नष्ट कर सकता है। पिछले प्रसंग में हमने यह विचार किया था कि शीघ्र फल देने वाले कर्माशय किस प्रकार बनते हैं, और वो कर्माशय भी पुण्य कर्माशय। तो महर्षि वेदव्यास ने स्पष्ट किया, तीव्र संवेगेन मंत्र तप समाधि भी निर्वर्तितः ईश्वर देवता महर्षि महानुभावानाम आराधनाद वा यह परिनिष्पन्नः स सद्यः परिपच्यते पुण्य कर्माशयः। महर्षि वेदव्यास ने स्पष्ट किया है, जो तीव्र संवेग से मंत्र को यानी जप को, ध्यान को, उपासना को, तप को और समाधि को अपना करके और ईश्वर
परिनिधान को अपनाते हुए, देवता यानी विद्वानों की सेवा करते हुए, महर्षियों के ग्रंथों का अध्ययन करता हुआ व्यक्ति और जो महानुभाव श्रेष्ठ लोग हैं इस संसार में, उनके वचनों को सुन करके उनकी सेवा करता हुआ व्यक्ति जब आगे बढ़ता है तो उसके जो कर्म बनते हैं वो पुण्य कर्म बनते हैं, और वो पुण्य कर्म शीघ्र फल देने वाले होते हैं। ये पुण्य कर्मों का फल है जो शीघ्र फल देते हैं। इस प्रकार व्यक्ति करता है, योग को जीवन में धारण करता है, तो उसको जो भी फल उसको चाहता है वो शीघ्र प्राप्त होते हैं, क्योंकि कर्म ही वैसा करता है। और आगे महर्षि वेदव्यास कहते हैं, इसके विरुद्ध यदि व्यक्ति इस प्रकार कर्म करने लगता है तो उसको उन पाप कर्मों का फल भी शीघ्र प्राप्त होता है, क्योंकि जब व्यक्ति पुण्य कर्म नहीं करता है तो पाप कर्म कर रहा होता है, पाप कर्म नहीं कर रहा है तो पुण्य कर्म कर रहा होता है। मनुष्य खाली कभी नहीं रह सकता। कोई भी मनुष्य खाली इसलिए नहीं रह सकता, वो स्वयं क्रतु है, कर्मशील है। हां, निद्रा के वक्त तो खाली रहता है, यानी बाह्य चेष्टाओं से खाली रहता है, बाहर के कर्म नहीं करता है, निद्रा ले रहा होता है। लेकिन जागृत अवस्था में कोई भी मनुष्य खाली नहीं रहता, या तो वो बैठे बैठे मन से कर्म करता जाता है, या वाणी से कर्म करता जाता है, या शारीरिक कोई ना कोई क्रिया कर्म करता रहता है। खाली निठल्ला जागृत अवस्था में नहीं रह सकता, कर्म तो करने ही है। जब व्यक्ति पुण्य कर्म नहीं कर रहा है तो समझ लेना वह व्यक्ति पाप कर्म कर रहा है, चाहे वो मन से करता हो, चाहे वाणी से करता हो, चाहे वो शरीर से करता हो। इसलिए महर्षि वेदव्यास कहते हैं, तथा तीव्र क्लेशेन भीत व्याधित कृपणेषु विश्वासोपगतेषु वा महानुभावेषु वा तपस्वीषु कृतः पुनः पुनः अपकारः सच अपि सद्य परिपच्यते पापकर्माशयः। महर्षि वेदव्यास कहना चाहते हैं, तथा उसी प्रकार से, जिस प्रकार से पुण्य कर्म करके शीघ्र फलों को प्राप्त करता है, तथा उसी प्रकार से तीव्र क्लेशेन, वहां तीव्र संवेग कहा था पुण्य कर्म के लिए, यहां पाप कर्म के लिए कह रहे हैं तीव्र क्लेशेन, तीव्र क्लेश से युक्त होकर के, यानी उसके अंदर क्लेश, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष विद्यमान हैं। और जब जो क्लेश उदार अवस्था में रहता है, जो क्लेश उदार अवस्था में रहता है, उस उदार अवस्था वाले तीव्र क्लेश से, यानी काम से, लोभ से, मोह से, क्रोध से युक्त होकर के व्यक्ति क्या करता है, तो कहा भीत व्याधित कृपणेषु, जो भयभीत व्यक्ति है, पहले से डरा हुआ है, वो डरता है, उसी के प्रति अन्याय करता है, अत्याचार करता है, उसकी हिंसा करता है, उसके साथ असत्य आचरण करता है, उसकी चोरी करता है, उसके साथ गलत व्यवहार करता है, क्योंकि वो भीत, भयभीत है। एक निर्बल व्यक्ति, बलहीन व्यक्ति डरता है बलवान से,
और वो जो बलवान है अपने समान बल वाले के साथ में ऐसा नहीं करता है। उस डरे हुए, भय से ग्रस्त निर्बल व्यक्ति को वो डराता रहता है, उसकी हिंसा करता रहता है, उसको दुख देता रहता है, उसके साथ असत्य आचरण करता है। आप लोक में देखिएगा, एक बलवान व्यक्ति है, निर्बल व्यक्ति को वो बहुत डराता रहता है। वो पहले से ही डरता है, उसके डराने से पहले ही वो डरा हुआ है, क्योंकि उसको पता है मैं निर्बल हूं और सामने वाले व्यक्ति बलवान हैं। पर वो व्यक्ति अपने बल के कारण से, अपने बल से चूर चूर होता है और उस बल के मद में, उस बल के अहंकार में वो व्यक्ति निर्बल को दुख देता है, उसकी हिंसा करता है, असत्य आचरण करता है, उसके पास जो कुछ भी है वो छीन लेता है। इस संसार में आप देख सकते हैं, भीता जो भय से युक्त व्यक्ति है उसके साथ अपकार करता है। और एक बार नहीं, महर्षि वेदव्यास कहते हैं पुनः पुनः कृत अपकार, वो बार बार अपकार करता है, बार बार उसकी हानि करता है, उसको दुख पहुंचाता है। किसके प्रति? जो भय से युक्त है ऐसे व्यक्ति के प्रति। ऐसा करने वाले व्यक्ति को शीघ्र फल मिलता है। सद्य परिपच्यते पाप कर्माशय। जो निर्बल व्यक्ति को दबाने वाला व्यक्ति है, जो निर्बल व्यक्ति को और दुख देने वाला व्यक्ति है, उस निर्बल व्यक्ति को बार बार दुख देता रहता है। ऐसा करने वाले व्यक्ति का फल शीघ्र प्राप्त होता है। ऐसे करने वाले व्यक्ति को शीघ्रता से फल मिलता है। यह है तीव्र क्लेश से युक्त होकर के भयभीत व्यक्ति के प्रति किए जाने वाले कर्म, जिनका फल शीघ्र प्राप्त होता है। महर्षि वेदव्यास ने दूसरी बात कही है, व्याधित। व्याधित का अर्थ है जो व्याधिग्रस्त है, रोगग्रस्त है। आज दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो व्याधि से पीड़ित है, दुखी है, परेशान हैं। कोई किडनी के कारण से दुखी है, कोई शुगर के कारण से, डायबिटीज के कारण से दुखी है, कोई कैंसर के कारण से दुखी है, कोई एड्स के कारण से दुखी है, कोई टीबी के कारण से दुखी है। अलग अलग प्रकार के रोगों से पीड़ित है, दुखी है, परेशान हो रहे हैं। उन दुखों को दूर नहीं कर पा रहे हैं, उन रोगों का इलाज नहीं कर पा रहे हैं, उनके पास सामर्थ्य नहीं है। ऐसे हजारों, लाखों, करोड़ों लोग हो सकते हैं इस पूरी दुनिया में। वो कितने दुखी हो रहे हैं। ऐसे व्याधित व्यक्ति के प्रति, ऐसे रोगग्रस्त लोगों को और दुखी करते रहते हैं अन्यायकारी लोग। जो किडनी के कारण से परेशान हो रहा है और उसको इतना और अधिक दुखी करते हैं, उसको लूटने का प्रयास करते हैं, उनको समाप्त करने का प्रयास करते हैं। उनके पास साधन नहीं है, वो दूसरा नहीं प्राप्त कर सकता है, वो दूसरे किडनी को ले नहीं सकता है, उसके पास इतना सामर्थ्य नहीं है, या मशीन के माध्यम से उसको पैसे दे दे करके अपने शरीर को ठीक नहीं कर सकता। ऐसे दुखी बहुत सारे मिलेंगे और उन दुखी लोगों को और दुखी करने वाले इस दुनिया में बहुत है। जो व्याधि से युक्त है, जो रोगग्रस्त है, उनको दुखी करने वाले, उनकी हिंसा करने वाले, उनके साथ सत्याचरण, असत्य आचरण करने वाले, उनके साथ में झूठ बोलने वाले बहुत मिलेंगे। ऐसे रोग युक्त व्यक्तियों को दुखी करने वाले जो कर्म करते हैं, उन कर्मों का फल शीघ्र प्राप्त होता है, ऐसा महर्षि वेदव्यास कहना चाहते हैं। आज संसार में
गरीबी इतनी अधिक है और गरीब लोग अपने रोगों को दूर वैसा नहीं कर पाते जिस प्रकार से अमीर लोग कर पाते हैं। अमीर लोगों के पास इतना पैसा है, वो अपने रोगों को दूर करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास साधन हैं। स्वदेश में नहीं हो सकता है तो विदेश में भी जाकर के वो अपनी चिकित्सा करा करके अपने रोग से रहित होने का प्रयत्न करते हैं। करना चाहिए, पर जो गरीब है, जो असहाय है, जो उद्यम मेहनत करने के बाद भी वो उस स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकते, ऐसे रोगग्रस्त व्यक्तियों को जो लोग दुखी करते हैं, कष्ट पहुंचाते हैं, जो उनकी और अधिक हिंसा करते हैं, ऐसे कर्म करने वाले लोगों को शीघ्र फल प्राप्त होता है, ऐसा महर्षि वेदव्यास कहते हैं। व्याधित, और एक बात कहिए, कृपणेशु, कृपण कहते दयनीय, जिसके प्रति दया करनी चाहिए, करुणा करनी चाहिए, कृपा करनी चाहिए, वो बहुत दुखी है। व्यक्ति अलग अलग अभावों के कारण से दुखी रहता है, परेशान रहता है। पहले से जो व्यक्ति दुखी है, परेशान है, और उस दुखी व्यक्ति को और दुखी करना कितना अनर्थकारी है। कृपणेशु, जो दयनीय है, जिसके प्रति दया करना चाहिए, उनको धिक्कार रहे हैं, उनको नकार रहे हैं, उनके प्रति घृणा कर रहे हैं, जो पहले से दुखी है। ऐसे दुखी व्यक्ति के दुख को दूर करने के बजाय उसको और दुख देना, और कष्ट देना, और क्लेशित करना कितना अनर्थकारी है, सोच करके देखिएगा। इस संसार में दुखी लोग बहुत हैं। ऐसे दुखियों के प्रति करुणा करना, दया करना, कृपा करना, ये मनुष्य का कर्तव्य है। कोई व्यक्ति भूख से दुखी है, अभाव है, भोजन नहीं है, उस व्यक्ति को और दुखी करना। किसी के पास कपड़े नहीं है, वो दुखी है, उसको और दुखी करना। किसी के पास रहने का आश्रय नहीं है, ऐसे व्यक्ति को और दुखी करना। अलग अलग अभाव हैं, और विशेषकर हमारे इस भारतवर्ष में रोटी, कपड़ा और मकान जिनके पास नहीं है, वो पहले से दुखी है, परेशान हैं। ऐसे उन लोगों को और दुखी करना और बार बार दुखी करना, ऐसे दुखी करने वाले लोगों को शीघ्र फल देता है परमपिता परमेश्वर। इसलिए इस बात को समझ करके चलना है। ऐसे पाप कर्मों को हमें नहीं करना है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।